हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। ये जो आपका पार्ट है ये आपका 7 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं, वो 6 पार्ट तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे पार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे हम आपको हर रोज़ नए नए क्वेश्चन और साथ ही आपको इस वीडियो का जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको उसका आपको पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को तुगलक वंश के बारे में। एक पार्ट में तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया था, बट आपका जो है एक मेन जो था फिरोज शाह तुगलक वो रह गया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था। कब हुआ था? 1309 में हुआ था। वह अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। फिरोज शाह तुगलक 47 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याण के कार्य के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अब यहाँ पर जजिया कर की बात आई है तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जजिया कर के बारे में। जजिया कर आप सभी को पता है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अब आप मुझे ये बताइए कि जजिया कर किन लोगों पर लगाया जाता था? कमेंट में सबका रिप्लाई आना चाहिए। सेकंड है, जजिया कर से निम्न लोगों को मुक्त यानी फ्री रखा गया। पहला, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। ये सब जो थे ये जजिया कर से फ्री थे। लेकिन ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो बच्चे कौन? 4 लोग यहाँ पे बच गए थे। इसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1669 में उन्हें जजिया कर लगा दिया, यानी फिर से, उन्हें नहीं आएगा, फिर से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? फिर से। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगा दिया फिर से। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सबसे पहले जजिया कर लगाया गया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, अकबर ने इसे ख़त्म किया, औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया, देन अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ फिरोज शाह तुगलक के कार्य के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से कार्य किए थे। तो सबसे पहला था ऋण। ऋण मतलब होता है कर। ऋण की समाप्ति की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया। फिरोज शाह ने क्या किया? जो किसान के ऊपर ऋण था यानी कर वगैरह था उसको माफ़ कर दिया और उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। पहला खराज जो कि लगान के रूप में लगता था। सेकंड था खुमस, जो युद्ध में जैसे होता था ना कि धन वन लूटता था कोई तो उस पर भी कर लगता था, तो ये था सेकंड खुमस। तीसरा था जजिया कर जो कि गैर मुस्लिम पर लगता था। चौथा था जक़ात। जक़ात कैसा करता? देखो, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हों, यानी जक़ात होता था। जक़ात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक टाइप का कर था। इस कर में क्या था? जो अमीर होते थे यानी जो मालदार लोग होते थे वो 2.5% कर देते थे, और जो अपाहिज और ये जो थे अपाहिज लोग थे या जिनका कोई सहारा नहीं था, जो सहाराहीन थे, है ना, उनको ये कर मिलता था। तो देखो एक टाइप से वहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो ये आपके हो गए मालदार, ठीक है, ए, इन्होंने अपना 2.5% जो कर है वो दिया फिरोज शाह तुगलक को। अब फिरोज शाह तुगलक 2.5% कर उन लोगों को देता था जो कि गरीब होते थे, अपाहिज होते थे या उनके पास कोई सहारा नहीं होता था कमाने का। तो ये होता था, ये था फिरोज शाह का पहला कार्य।
फिरोज शाह का जो दूसरा कार्य था वो ये था कि राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन, यानी इसने क्या किया था, जो कठोर दंड थे ना उनकी जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था को इसने अपनाया था। आपको पता होगा अगर कोई गलती वगैरह करता था तो पहले उनको बोलते थे कि मतलब मौत के घाट उतार दिया करते थे, राइट। तो अब इसमें क्या कर दिया था, इसने ऐसा करके परिवर्तन करा। इसमें परिवर्तन में क्या करा, कठोर दंड की जगह सामान्य दंड की व्यवस्था करी थी। ये इसका दूसरा कार्य था। तीसरा कार्य इसका था कि सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया, यानी जो भी सरकारी सेवाएं थी उसे वंश के अनुसार बनाया गया। जैसे देखो क्या किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। यानी अगर कोई पर्सन है यहाँ पर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या काम कर रहा है, इन केस उसकी मृत्यु होती है वो या वो बूढ़ा होता है, तो इसकी जगह पर इसके बेटे को, दामाद को या जो इसका दास यानी गुलाम है उसको इसकी पोस्ट जो है ईजिली मिल जाएगी। तो ये चीज़ भी इसने, इसका तीसरा कार्य ये था। और चौथा कार्य जो था वो था नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था, यानी जो चीज़ पहले थी ना इसने पहले वाली व्यवस्था को दोबारा से लागू कर दिया। आपको पता था कि पहले वेतन की जगह पे क्या मिलता था, पहले वेतन की जगह पर भूमि मिलती थी, फिर भूमि मिलती थी, है ना। अब उसने क्या करा था, अभी बीच में जो एक इल्तुतमिश थे शायद, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इस भूमि को हटाकर यहाँ पे उसने पैसे देने स्टार्ट करे, यानी नगद देना स्टार्ट किया। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, नगद वेतन की जगह दोबारा जागीर यानी भूमि देना स्टार्ट कर दी। तो ये इनका तीसरा कार्य था। उसके बाद था मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया। पहला था शंसगनी, दूसरा था अध, तीसरा था विक। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप ये लिख देना कि उसने मुद्रा में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, जो वहाँ मिलावट थी मिलावट को कम किया और जो प्योर मुद्राएं थी उसको छपवाया। है नहरों का निर्माण। फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, और जो भी पर्सन सिंचाई के लिए नहरों का यूज़ करता था, यानी इस्तेमाल करता था, उनसे वो उपज का 1/3 भाग लेता था। उसके बाद है दासों का प्रेम। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने बदगान, ये एक टाइप की आपका विभाग था, दीवाने बदगान एक विभाग था। तो ये विभाग इसने क्यों बनाया था, कंट्रोल करने के लिए, किसको, दासों पर कंट्रोल करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास पूरे 80,000 दास थे और ये दास प्रेमी सुल्तान था। कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दास प्रेमी सुल्तान कौन था, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। और देखो प्रत्येक दास को 10 से 100 टन का वार्षिक वेतन दिया जाता था, यानी पूरे वर्ष में उसको वार्षिक जो वेतन था 10 से 100, यानी किसी को 90 था, किसी का 50 था। ये एक टाइप की इनकी सैलरी थी जो कि टन में दी जाती थी, टन यानी मुद्रा थी। उसके बाद है इसका शिफा खाना की व्यवस्था। सबसे अच्छा इनका ये चीज़ था, ये कार्य इनका बहुत अच्छा था कि इन्होंने निःशुल्क यानी फ्री अस्पताल बनवाए, फ्री चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दार उल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाया। एक अस्पताल खुलवाया जिसका दार उल सफ़ा नामक, मतलब दार उल सफ़ा के नाम से एक राजकीय अस्पताल खुलवाया जो कि फ्री था। उसके बाद था नगरों की स्थापना। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर आदि, इसमें आदि शामिल थे। और जो ये फिरोजाबाद है ना, फिरोजाबाद तुगलक का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रिय था। क्यों, क्योंकि शायद ऐसा कहा जाता है कि ये फिरोजाबाद जो नाम पड़ा है ना यूपी में है, आप सभी जानते होंगे, ये इसके बेटे के नाम पे पड़ा है। फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है। तो ऐसे इसने नगरों की स्थापना करी, 300 से ज़्यादा नगरों की इसने स्थापना करी थी। उसके बाद है दीवान ए खैरात की। दीवान ए खैरात एक टाइप का डिपार्टमेंट था या विभाग कह लो, एक टाइप का विभाग था, इसकी भी स्थापना करी। इसमें क्या था, जो कि जो मुस्लिम थे या अनाथ लोग थे या स्त्रियां थी या विधवाएं थी या लड़कियां थी, इनकी सहायता के लिए या शादी वगैरह के लिए
ये एक विभाग बनाया गया था। जैसे अगर अनाथ को कोई भी चीज़ चाहिए, अनाथ बच्चे को, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर पूरी तरीके से हेल्प की जाती थी। या कोई स्त्री हो गई जिसका पति जिसको उनको छोड़ गया, या कोई विधवा औरत है, या किसी लड़की की सहायता करनी है शादी वगैरह को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती थी इस डिपार्टमेंट की हेल्प से, यानी दीवाने खैरात विभाग के द्वारा इन सब लोगों की हेल्प की जाती थी। और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 12,000, या सालों नहीं बाग आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बाग जो होता है ना, बाग आपने सुना होगा, तो बाग लगवाए थे। कितने? 12,000, कम से कम 12,000 बाग लगवाए थे। उसके बाद हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। वैसे आपकी बुक में, सोल वाली बुक में ये नहीं है, लेकिन मैंने ये एक्सटर्नल ऐड कर दिया ताकि ये कभी इनके पेपर में आ जाए तो आप लिख सकें, है ना। तो फिरोज शाह जो थे, फिरोज शाह के 2 पुत्र थे। पहला था फतेह खान, दूसरा था मोहम्मद खान। फतेह खान की मृत्यु जो है ना, वो फिरोज शाह के जीवन काल में ही हो गई थी। जब फिरोज शाह का वो चल रहा था ना जीवन काल, यानी जब वो शासन कर रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? फतेह खान की। उसके बाद जो है मोहम्मद खान को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। इसी कारण फतेह खां का पुत्र, जो ये फतेह खान जो पहले ही मर गए थे, इनका एक पुत्र था, यानी जब इनका पुत्र हो गया था तब ये मर गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ये जो फतेह खां का पुत्र है, फतेह खां का पुत्र जिसका नाम था तुगलक शाह द्वितीय, इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से लेकर 1389 तक शासन किया था ओवरऑल फिरोज शाह के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। आई नो मैंने थोड़ा सा आज स्पीड में पढ़ाया है आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।